गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। यहां पे आज मैं आपको सेफ स्कोर बताने वाला हूं 2025 का अप्रैल में और जनवरी में क्या होने वाला है, वो भी तथ्यों के साथ, प्रूफ के साथ। क्यों? क्योंकि भाई इस साल इनटेक हाई हुए हैं। पिछले साल 14 लाख गए थे, इस साल 16 लाख जा सकते हैं। ऑलरेडी जनवरी के इनटेक्स में 13.8 लाख बच्चों ने रजिस्टर कर दिया है। तो यहां पे 2024 में कितने मार्क्स चाहिए आपको, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 एनआईटीज के लिए कितने आपको नंबर लाने हैं, कितनी परसेंटाइल लेनी है, वो मैं सब आपको बताने वाला हूं। और यहां पे क्या सेफ स्कोर हो सकता है जहां से आप पास हो सकते हो, जेई मेंस क्वालिफाई कर पाओगे, जेई एडवांस कर पाओगे। पूरी वीडियो डिटेल्ड में देखना, एंड तक बहुत सारी रिसर्च करके लाया हूं। इस वीडियो को एंड तक देखोगे तुम्हें एक पूरा सेफ स्कोर मिलेगा। तुम्हें यह पता चलेगा 95 परसेंटाइल बनाने के लिए कितना स्कोर लाना है, मॉक में कितना बनाना है, 99 लाने के लिए, 99.9 लाने के लिए कितना बनाना है, और टॉप 10 एनआईटीज के लिए कितना हमें स्कोर लाना पड़ेगा। सब इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। उससे पहले जेईई मेंस की टेस्ट सीरीज हमारी चेकआउट करना, नए पैटर्न पे बनाई है और बहुत सारे बच्चों को पसंद आई है। फॉर्मूला शीट के साथ बनाई है, चैप्टर वाइज टेस्ट डाले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर डाले हैं विद न्यू पैटर्न। तो नए पैटर्न को लगाना, क्योंकि इस साल पेपर नए पैटर्न पे आएगा, थोड़ा टफ होगा, तो जरूर लगाने की जरूरत है तुम्हें टेस्ट सीरीज, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो। चलो चलते सीधा वीडियो पे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 2025 के रजिस्ट्रेशंस की थोड़ी सी डिटेल्स लाया हूं, और जो प्रायर हमारे पास नॉलेज है उस पर हम देखेंगे कि जब 2023 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 70,000 का फर्क दिख रहा है। मतलब जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में यहाँ 2023 में 70,000 लोग बढ़ गए थे। वहीं अगर मैं 2024 की बात करूं तो यहाँ पे 1.5 लाख लोग बढ़ गए, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्रेंड को फॉलो करूं तो मैं कहीं ना कहीं देख सकता हूं यहाँ पे 2 से 3 लाख बच्चे करेंगे रजिस्टर, क्योंकि हमारे पास ये फिगर तो आ चुका है कि 13.8 बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं 2025 में। वहीं अगर मैं इसका थोड़ा सा लेके चलूं 2 लाख बच्चे के आसपास, तो 15 लाख से 16 लाख के बीच में ऑन एन एवरेज आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस आएंगे जेईई मेंस में। तो इसका मतलब इस साल पेपर टफ आए ना आए, रजिस्ट्रेशंस तो आ चुके हैं, बहुत ज्यादा आ चुके हैं। कंपटीशन टफ होने वाला है, इसलिए बार बार कह रहा हूं मेरा मेंटर ऐप डाउनलोड कर लो और टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दो। अब हम बात करते हैं क्या कट ऑफ होने वाली है, और उसको भी हम पहले सॉलिडिफाई करेंगे कि कैसे होने वाली है। जब 11 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा है तो 2.5 लाख बच्चे क्लियर करते हैं इसमें से, ठीक है। कट ऑफ उस साल गई थी 91 के अराउंड, 90 परसेंटाइल में बच्चा क्लियर कर रहा था। तो उसको कितने चाहिए मार्क्स होते थे? 75 या 100 के आसपास। अगर आप 75 से 100 मार्क्स लाते हो तो आप 2023 का मेंस क्वालिफाई हो गया था। 2024 में जब बच्चों के इनटेक बढ़ गए तो 2.5 लाख तो बच्चे ऑटोमेटिकली होते हैं। इस साल भी 2.5 लाख होंगे, ठीक है, डोंट वरी, 2.5 लाख बच्चे सिलेक्ट होंगे। बट देखना परसेंटाइल का, अब उस साल 93 बढ़ गए क्योंकि 2024 का पेपर इजी था, बच्चों ने अच्छा स्कोर करा 91, 155। अगर यही ट्रेंड फॉलो होता है, पेपर थोड़ा सा इजी मीडियम हार्ड पे जाता है, तो कहीं ना कहीं हम 94 परसेंटाइल देख रहे होंगे कट ऑफ 2025 की। 95 कम से कम आपको नंबर लाने पड़ेंगे। तो अगर मैं बताऊं यहाँ पे कि आपको 95 मार्क्स अपने ऑन एन एवरेज आपके मॉक्स में बनने चाहिए। अगर आपके मॉक टेस्ट में 95 मार्क्स नहीं बन रहे हैं तो समझ जाना जेईई मेंस यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हो रहा होगा। कहीं ना कहीं अगले साल तक 2025 की अगर मैं बात करूं तो आपको 95 मार्क्स या 100 मार्क्स यहाँ पे लग जाएंगे एक जेईई मेंस को क्वालिफाई करने में। बहुत बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम जो ट्रेंड देखते हुए आ रहे हैं, हमें लगता है कि इस साल रजिस्ट्रेशंस भी ज़्यादा है। पेपर अगर ठीक ठाक आया, मीडियम और इजी के बीच में आया, तो कहीं ना कहीं 95 से लेके 100 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे जेईई मेंस के अंदर क्वालिफाई करने के लिए। और कहीं ना कहीं ये तभी कर पाओगे जब तुम मॉक टेस्ट लगा रहे होगे। आप यहाँ पे कई बार प्रीवियस ईयर पेपर से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हमने अपनी टेस्ट सीरीज में सब दे रखा है। तुम जाके मेरा मेंटर का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं, वहाँ पे हमने सब दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जाके ऐप डाउनलोड कर लेना। बट आपको मॉक लगाने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने, बहुत सारी चीज़ें लगानी पड़ेंगी, तब जाके आप यहाँ पे 95 कर पाओगे। ये पासिंग है। अब भैया हमें पासिंग नहीं देखनी, हमें ये देखना है कौन सी एनआईटीज में कैसे मिल सकता है, उसकी भी दिखाते हैं। सपोज करो हम यहाँ पे सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूँ, जो सेफ स्कोर यहाँ पे हमारे पास होने वाला है, अगर आपको 95 परसेंटाइल स्कोर करना होता था 2023 में, तब आप 130 ले आते थे, तब आपके 95 बनते थे।
बट यहाँ पे जब आप 2024 का ट्रेंड देखेंगे, पेपर इजी आया तो 150, ठीक है। अब मैं कहता हूं अगले साल पेपर ना इजी आया ना हार्ड आया, बट यहाँ पे आपके पास 160 तो लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि इनटेक तो बढ़ गए हैं भाई, इनटेक तो बढ़ चुके हैं, ये बात तो ध्यान रखो। 99 परसेंटाइल, 99.9 परसेंटाइल का भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, इनटेक बढ़े, बच्चों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा कंपटीशन होगा, पेपर मीडियम इजी के बीच में आ भी गया ना, तब भी तुम्हें स्कोर अच्छा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस साल थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मॉक्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, मेहनत करनी पड़ेगी, मॉक्स लगाने पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं आप ये सब टेस्ट सीरीज के थ्रू कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखी है, ठीक है। तो ये आपका सेफ स्कोर है, सेफ स्कोर एक और मैं बता देता हूँ, 130, वहीं 190 था, 99.9 में 240 था, यहाँ 150 हो गया, यहाँ 210 हो गया, यहाँ 250 हो गया। अब हमारी प्रेडिक्शन यहाँ पे ये है कि 160 तो होगा ही आराम से, ये बनने वाला है, 215 भी होने वाला है, 260 तो जाएगा ही जाएगा, गारंटीड है। 99 अगर आपको 9 लानी है तो आपको ये देखना है कि मैं जेई में 95 99 परसेंटाइल फोड़ना है, तो कहीं ना कहीं 150 200 नंबर तक तो मुझे मॉक्स में बनाने ही पड़ेंगे। और नया पैटर्न है इस साल, तो और डिफिकल्ट होने वाला है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ, नए पैटर्न के लिए आप यहाँ पे जितना हो सके मेरा मेंटर की टेस्ट सीरीज लगाओ, मॉक हमने वहाँ पे फ्री में दे रखे हैं, टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है तो ही लेना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। लिंक कहाँ पे मिलेगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा डिस्काउंट कूपन कोड के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं हम सीधा, अब हम आ जाते हैं सेफ स्कोर की एनआईटी चाहिए मेरे को, तो क्या होने वाला है। तो अगर देखो तुम्हें टॉप की एनआईटी चाहिए सीएस ब्रांच के साथ, तो 200 तो लाने पड़ेंगे, मिनिमम स्कोर है, ठीक है। मतलब 2023 का अगर मैं ट्रेंड देखूं तो आपको 200 प्लस चाहिए थे जब आपको वो लाना था, ठीक है। वहीं पे 2023 में एनआईटी और टॉप एनआईटीज़ में आपको कोई ब्रांच चाहिए, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, तो यहाँ पे आप 160 और 150 के आसपास लाते थे तो हो जाता था काम, ठीक है। वहीं टायर 2 के एनआईटीज़ चाहिए थी तो 190 लाने पड़ते थे आपको, टायर 2 की कोई ब्रांच चाहिए थी 140 लाने पड़ते थे, टायर 3 के एनआईटी की सीएसई लोगे उससे नीचे जा नहीं सकते, 160 लाने पड़ते थे। वहीं 2024 का पेपर ईजी हो गया, ठीक है, क्योंकि 27 जैन का जो शिफ्ट 2 का पेपर था वो इजी आ गया, तो कट ऑफ में काफ़ी बढ़ गया, ठीक है। तो वहाँ 220, 170, 200, तो ये तुम देख सकते हो। अब वहीं अगर मैं 2025 की बात करूं तो यहाँ पे पेपर अगर इजी से मीडियम जो हम लेके चल रहे हैं, जो आएगा ही, क्योंकि इतना जेई अपने से वो नहीं करेगा, नया पैटर्न है, नए पैटर्न पे डिफिकल्ट पेपर लाने वाला नहीं है, इतना तो हम सोच के बैठे हैं, तो 230 तो लाने ही पड़ेंगे। वहीं एनआईटी की कोई भी ब्रांच ही है तो 180 लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि देखो मैंने ज़्यादा स्कोर का फ़र्क नहीं लगाया, सिर्फ 10 मार्क्स का बढ़ाया है, क्योंकि मेरे को पता है ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि पैटर्न भी नया है, बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, बट ये पता है इनटेक ज़्यादा हो गए हैं, इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि मार्क्स थोड़े से आपको ज़्यादा यहाँ स्कोर करने पड़ेंगे। जहाँ आपको टायर 3 एनआईटी 160 में मिल जाती थी 2023 में, वहीं आपको 200 स्कोर करना पड़ेगा। तो मतलब सीधी सी बात है कि अगर आपको कोई भी बड़ी अच्छी एनआईटी चाहिए, कोई भी एनआईटी चाहिए, यहाँ पे कोई भी एनआईटी की सीएससी चाहिए, तो आपको एटलीस्ट 200 से प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा अपने मॉक्स के अंदर 200 से प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन पे आ जाए बात के, तो सीधी सी बात है, मॉक लगाने हैं जितने हो सके, मॉक लगाने हैं, मॉक में 150 से 200 तो लाने ही लाने हैं। अगर आपके 150 हो रहे हैं तो आप पास हैं, जेईई मेंस के क्वालिफिकेशन हो चुका है, 200 ला रहे हैं तब आप ये देख सकते हो कि एनआईटी में सीएससी तो पक्की हो रही है। जब आप 250 ला रहे हो तो समझ जाना एडवांस की तैयारी करना शुरू कर देनी है, क्योंकि हम एडवांस लेवल टच कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे 150 बन रहे हैं, क्या मेरे 100 बन रहे हैं, 100 तो बनाओ एटलीस्ट, और ये 100 150 तभी आएंगे जब आप मॉक्स प्रैक्टिस करोगे, जो न्यू पैटर्न है उसको प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि सारे बच्चे ये न्यू पैटर्न पे मात खाने वाले हैं, क्योंकि न्यू पैटर्न इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देगा, चॉइसेस कम रहेंगी आपके पास। तो 200 स्कोर करना है तो नए पैटर्न पे काम करना पड़ेगा। हम बता चुके हैं कि हमने मेरा मेंटर पे टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च कर रखी है, आप जाके देख सकते हो। टेस्ट सीरीज में हमने चैप्टर वाइज पेपर डाल रखे हैं, ठीक है, हमने मॉक डाल रखे हैं, हमने PYQs डाल रखे हैं, हैंड रिटन नोट्स डाल रखे हैं, ठीक है, और ये जितने भी टेस्ट यहाँ पे हमने डाल रखे हैं सब नए पैटर्न पे हैं,
न्यू पैटर्न पे डाल रखे हैं ताकि आपकी इन डेप्थ प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि न्यू पैटर्न अगर आपने मास्टर कर लिया तो 200 मार्क्स लाना आराम से हो जाएगा। बट एटलीस्ट मॉक्स में 100-150 नंबर लाओ अगर तुम्हें पास करना है जेईई मेंस, ठीक है। तो ये थी वीडियो, और ऐसी वीडियोस चाहिए तो मेरे को कमेंट में बता देना। अप टू डेट रहोगे इस चैनल के अंदर तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।